नमस्कार साथियों। इसबगोल की भूसी आती है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि उसके अंदर क्या होता है, कहाँ से बनती है और उसका क्या हेल्थ बेनिफिट है, कैसे काम करती है कब्ज के लिए या पाइल फिशर के पेशेंट में कैसे काम करती है और उसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो ये जो इसबगोल होता है इसको हम लोग सिलियम हस्क बोलते हैं। सीड होता है, उसके से भूसी बनाते हैं तो उसमें फाइबर रह जाता है। तो मेन जो इसका जो फायदा है ना, जो अपन इसबगोल की भूसी लेते हैं वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि इसके अंदर फाइबर होता है। न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ फाइबर होता है। इसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं है, कोई फैट नहीं है, कोई मिनरल्स और विटामिन है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, ना के बराबर है। जो कार्ब होता है वो भी ना के बराबर है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइबर है। तो हम जब इसको लेते हैं या कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है तो सिर्फ इसलिए रिकमेंड करता है कि आपके खाने में फाइबर आ जाए। फाइबर का फायदा ये होता है कि वो आपकी आंत के अंदर वाटर को होल्ड करता है। फाइबर दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसमें फाइबर होता है जो पानी को रोकता है। जब आपके आंत के अंदर पानी को रोकेगा तो आपका स्टूल की मात्रा बढ़ जाएगी। लगभग ये 50 गुना वाटर को होल्ड कर सकता है। इसबगोल की भूसी होती है तो उससे स्टूल आपका बनेगा और आसानी से मोशन पास होगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कब्ज रहता है, जिनको पाइल फिशर की समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता, उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। तो एक दिन में आपको 5 से 10 ग्राम तक लिया जा सकता है। या तो एक चम्मच आप ले लें, 5 ग्राम एक बार में लें, या तो सुबह शाम भी ले सकते हैं। खाना खाने के थोड़े देर पहले, मतलब आधे घंटे या 20 मिनट पहले भी ले सकते हैं, या बीच में और भी ले सकते हैं। ज़्यादा उतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसका मेन बेनिफिट है। कहने का मतलब है कि इसमें और न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई नहीं है, सिर्फ फाइबर होता है। उस फाइबर से आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। कब्ज के लिए लिखा जाता है, पाइल फिशर के लिए लिखा जाता है। अच्छा, इसका फायदा ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पेट के अंदर, आंत के अंदर जाके जेल बना लेगा। जैसे आप इसबगोल की भूसी लेंगे, फाइबर होने की वजह से ग्लूकोज आपके पेट में से आपके शरीर में नहीं जाएगी तेजी से, तो डायबिटीज के व्यक्तियों में भी फायदा होगा। पेट भरा रहेगा तो आप कम भी खाओगे, तो उससे मोटापे में भी लोगों को पेट फुल रहने में मदद होगी, तो कम खाना खाएंगे। और इस भूसी की वजह से इसबगोल की जो ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी खाने से शरीर में बहुत तेजी से नहीं आता, तो उसको कम करने के लिए भी मददगार होती है। हालांकि इन सब कंडीशन के लिए रिकमेंड नहीं किए जाते, ये सिर्फ रिकमेंड की जाती है कि आपका पेट साफ हो जाए अच्छे से। कब्ज की जो दिक्कत है, गैस एसिडिटी की, उसमें भी आराम मिलता है। कुछ लोग डायरिया के लोगों में इसको रिकमेंड कर दिया जाता है, हालांकि उतना प्रचलन में नहीं है कि दस्त के लिए इसको दिया जाए। ये इसका मेन फायदा हो गया। एक चीज आप ये समझे कि ये इन लोगों में रिकमेंड करी जाती है। होता क्या है कि हम लोग पहले खाने में से फाइबर निकालते हैं, उससे कब्ज हो जाती है। कब्ज से फिर फिशर पाइल की दिक्कत होती है, फिर हम लोग इसबगोल की भूसी लेते हैं ताकि इसके अंदर फाइबर आ जाए। तो अगर आपको फाइबर इसबगोल से नहीं लेना है तो आप अपने खानों में सब्जियां, सलाद और फल को सम्मिलित करें, उसके अंदर फाइबर होता है। तो जो फाइबर हम इसबगोल की भूसी से लेने वाले हैं वो आप फल, सलाद, सब्जियों से ले सकते हो या साबुत अनाज से ले सकते हो, चाहे दालें हो चाहे दाल चावल हो, इनमें भी फाइबर होता है। अब होता क्या है कि मैदा जब हम बनाते हैं गेहूं से तो फाइबर निकल जाता है, या सफेद जो पॉलिश राइस होता है उसके अंदर भी फाइबर निकल जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए ऐसे लोग जो तला भुना खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, खाने में जिनके मैदा ज्यादा है, जो शक्कर खाते हैं, फ्राई आइटम, पैक्ड आइटम खाते हैं, तो फाइबर निकल गया, उससे पेट के अंदर होती है कब्ज, पेट साफ नहीं होता, फिर उससे पाइल्स फिशर बनती है, फिर ये सिलियम हस्क या इसबगोल लेना पड़ता है। अच्छा, इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। 1 ग्राम जो होता है लगभग आपको 2 रुपए का पड़ेगा, तो आधा किलो लोगे तो लगभग 1000 रुपए का पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि पर डे आपको 5 से 10 ग्राम लेना रहेगा। तो ये नेचर से मिलता है, एक तरह की घास है। इसबगोल की भी खेती होती है, एक तरह की घास है, उसमें इसके दाने लगते हैं, सीड लगते हैं, उसमें से ये उसकी भूसी निकाली जाती है और नेचुरल है। और इसमें कोई आदत भी नहीं रहता, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई दवा जैसा है कि आप लेने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी। फिर भी चूंकि महंगा है और हमारे पास ऑप्शन है कि हम फल, सब्जियों, सलाद, अनाज में से फाइबर ले सकते हैं, और इसके अंदर सिर्फ फाइबर है और कुछ भी नहीं है, मतलब विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, कार्ब कुछ भी और नहीं है, सिर्फ फाइबर होता है। ये इसबगोल क्या है और कितना लेना है, कैसे फायदा करता है, उसके बारे में जानकारी है। कुछ लोग साइड इफेक्ट भी पूछते हैं कि क्या इससे कुछ नुकसान है। तो ज़्यादा ले लोगे तो हो सकता है पेट आपका भर जाए, फूल जाए। और एक दो समस्या ये हो सकती है कि ये खाना खाने के जस्ट पहले लेने से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम है, उसके एब्जॉर्प्शन को थोड़ा प्रभावित कर सकती है, मतलब कम आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा।
ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नहीं होगा, हाँ थोड़ा क्वांटिटी कम हो सकती, एक ये साइड इफेक्ट है। नेचुरल चीज़ है तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये इसबगोल या जिसको हम लोग सिलियम हस्क बोलते हैं, उसका क्या शरीर में रोल है, कैसे काम करता है, किन कंडीशन के लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो ये सारी साइंटिफिक जानकारी हो गई। एक चीज़ शायद मैंने नहीं बताया होगा कि इसको कैसे लेना है। तो आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं। एक गिलास पानी में 1 चम्मच डालें, 5 ग्राम के आसपास, चाहे तो थोड़ा नींबू निचोड़ लें, उसको मिक्स करें, जैसे वो हल्का जेल टाइप के बनने लगे वैसे पी जाए। काफ़ी सारे लोगों को पीने में दिक्कत आती है इसको, तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। वैसे दूसरे खाने जैसे दही वगैरह उसमें भी डाल के लिया जा सकता है। तो ये इसबगोल की भूसी सिलियम हस्क के बारे में जानकारी हो गई। थैंक यू।